तेजी से चल रहा है। जब से भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ तभी से देश से लेकर विदेश में रह रहे बिहारी लोगों के बीच ये चर्चा का कारण बना हुआ है। लेकिन अब बिहार के गांव-गांव में जमीन की असलियत सामने लाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान मिले विवादों और अधूरी सूचनाओं ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नींद उड़ा दी। कहीं जमीन का कुल एरिया दर्ज है तो कहीं प्लॉटवार चौहद्दी गायब है तो कहीं खाता खेसरा की एंट्री में गड़बड़ी है। सबसे बड़ी परेशानी लाखों एकड़ ऐसी जमीन है जो अब भी पुरखों के नाम पर दर्ज है, जबकि वर्तमान पीढ़ी मौखिक बंटवारे के सहारे उस पर काम कर रही है। वैसे आपको बता दें कि इसी राजस्व पहेली को सुलझाने के लिए 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक इस मुहिम से बंटवारे के झगड़े काफी हद तक खत्म होंगे और हर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इस वक्त विभाग के पास 4.5 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है, मगर इसमें भारी संख्या में अशुद्धियां हैं, कंप्यूटरीकरण के दौरान गलत एंट्री है, प्लॉटवार डेटा की कमी और पुराने जमाबंदी के आधार अधूरी जानकारी भी है। वैसे बिहार के 45,000 रेवेन्यू विलेज में एक एक टीम बनाई जाएगी। टीम जो है प्रीटेंड जमाबंदी लेकर घर घर जाएगी। इसके नीचे खाली जगह होगी, तब लोग तुरंत सुधार दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद पंचायत स्तर पर हल्का कैंप लगेगा और एक पंचायत में 2 बार कम से कम 7 दिन के अंतराल पर मौके पर ही आवेदन की प्राथमिकी एंट्री होगी। ओटीपी से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अंचल कार्यालय में फाइनल एंट्री और निपटारा होगा। इतना ही नहीं, जहां जमीन पुरखों के नाम पर है वहां वंशावली बनवाना जरूरी होगा। इसके लिए सरपंच अधिकृत रहेंगे। जिन पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना मुश्किल है वहां स्थानीय जनप्रतिनिधि का सत्यापन ही मान्य होगा। बाढ़ग्रस्त 10% पंचायतों में कैंप स्थिति सामान्य होने के कारण लगेगा ताकि प्रभावित लोगों को परेशानी ना हो। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें, माइकिंग, मीडिया प्रचार और 15 अगस्त को ग्राम सभा में विशेष घोषणा और 12 अगस्त तक माइक्रो प्लान तैयार होगा ताकि हर गांव को अपने कैंप की सही तारीख पता हो। दरअसल ये सिर्फ जमीन सुधार अभियान नहीं बल्कि गांव-गांव में दस्तावेजी सत्ता का पुनर्गठन है, जहां मौखिक बंटवारे की परंपरा को लिखित और कानूनी पहचान दी जाएगी। इसके जरिए सरकार न केवल रिकॉर्ड अपडेट करना चाहती है बल्कि भविष्य के जमीन विवादों को भी जड़ से कम करने की तैयारी कर रही है। वैसे आपको बता दें कि भूमि सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से कई लोगों को कई समस्या देखने को मिली है। जमीन सर्वे के दौरान जो लोग बाहर रह रहे थे उन्हें ये डर लग रहा कि कहीं उनकी जमीन न छीन जाए। उनका डर बड़ी संख्या में बाहर रह रहे बिहारियों को गांव लौटने पर मजबूर कर चुका है। इस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बिहार सरकार दावा कर रही है कि सर्वे की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, लेकिन कहीं न कहीं जमीन के कागज, वंशावली और छोटे अन्य काम के लिए लोगों को गाँव आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उन पर परिवार को पालने का संकट पैदा हो रहा है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली वो ये है कि बिहार में अधिकांश लोगों के पास पैतृक संपत्ति है, यानी वो अपने पूर्वजों की जमीन के मालिक है। नियम के मुताबिक उन जमीनों पर दावा के लिए वंशावली की जरूरत होती है और वंशावली बनाने का अधिकार सरपंचों को दिया गया है। कई जगह भी ऐसी खबर आ चुकी है कि वंशावली तैयार करने में सरपंच लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। इससे भूमि मालिक काफी परेशान है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से ली जाने वाली रिश्वत भी लोगों के बीच परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा भी कई समस्या लोगों को देखने को मिली। लेकिन अब एक बार फिर नया नियम जो है जमीन मालिकों के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से पूर्वज के जितने भी जमीन है उसको लेकर अब जो है सुधार प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इससे कई लोगों की समस्या का जो है अंत हो जाएगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ